हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम नीलम है और इस चैनल पर हम क्रोशे के ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं। आज का वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है। इस वीडियो में हम बेसिक क्रोशे स्टिचेस सीखेंगे जो लगभग हर बिगनर्स को आनी चाहिए। इस वीडियो को देखकर कोई भी आसानी से क्रोशे करना सीख सकता है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आप आराम से क्रोशे करना सीख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाना सीखेंगे, फिर चेन बनाना, उसके बाद सिंगल क्रोशे करना, हाफ डबल क्रोशे और लास्ट में ट्रिपल क्रोशे करना सीखेंगे। इन स्टिचेस को सीखने के बाद आप की चेन, अमिग्रोमी, टॉयज, फ्लावर, बैग्स और कुछ भी बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने 4 कलर के यार्न लिए हैं, वाइट, येलो, ग्रीन एंड ब्लू, जिससे हम डिफरेंट स्टिचेस बनाएंगे। और हमें चाहिए सीजर और मैंने 3.5 mm की हुक ली है। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी हुक और कोई भी यार्न यूज कर सकते हैं। आपको बेसिक सीखने के लिए किसी भी फैंसी मटेरियल की जरूरत नहीं है। आपके पास जो है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम यार्न को हाथ में कैसे होल्ड करते हैं वो सीखेंगे। हमको लास्ट फिंगर में यार्न को इस तरह लपेटना है और इंडेक्स फिंगर में से रोल करना है और थंब से और मिडिल फिंगर से पकड़ लेना है। चलिए फिर से करते हैं। लास्ट फिंगर में रोल कीजिए, इंडेक्स फिंगर में फिर से रोल कीजिए और थंब और मिडिल फिंगर से होल्ड कर लीजिए। अब यार्न को इस तरह से रोल कीजिए और हुक की मदद से उस पर एक नॉट बना लीजिए। इस तरह हमारी ये स्लिप नॉट बन गई। फिर यार्न को हम हाथ में रोल करेंगे जैसे बताया। चेन बनाना शुरू करेंगे। हुक पर यार्न ओवर कीजिए और यार्न को लूप में से पुल थ्रू कर लीजिए। इसी तरह यार्न ओवर करके पुल करते हुए हमें अराउंड 15 से 20 चेन बना लेनी है। इस तरह हमारी चेन स्टिच बन जाएगी और ये चेन हमारे स्टिच के लिए बेस का काम करेगी। हमें कुछ भी सीखने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर स्टेप की प्रैक्टिस ज़रूर करते जाइए। और जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उससे हमारी स्टिचेस बहुत ही क्लियर होंगी और साफ दिखेंगी। इन स्टिचेस को ना ही हमको बहुत ही टाइट करना है और ना ही बहुत लूज करना है। अगर हम टाइट करेंगे तो ये चेन हुक में से निकलेंगी नहीं और लूज करेंगे तो बहुत ही गैप्स दिखेंगे। ये चेन का फ्रंट साइड है जिसमें वी स्टिच है और ये बैक साइड है। अब हमको चेन के फ्रंट साइड में इसके वी स्टिच के अपर लूप में वर्क करना है। इस तरह हमारी चेन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इस पर सिंगल क्रोशे करना शुरू करेंगे। इसके लिए हमें ये पहली चेन को स्किप करना है और दूसरी चेन से सिंगल क्रोशे करना शुरू करना है। अब हुक को सेकेंड चेन में इंसर्ट कीजिए, यार्न ओवर करके पुल कीजिए। हुक पर अब 2 लूप्स हैं, यार्न ओवर करके दोनों लूप से बाहर निकाल लीजिए। फिर से इंसर्ट कीजिए, यार्न ओवर करके पुल कीजिए। हुक पे 2 लूप्स हैं, यार्न ओवर करके दोनों लूप से बाहर निकाल लीजिए। सेम प्रोसेस हमको इन तक रिपीट करते जाना है। सिंगल क्रोशे स्टिच से टाइट और कॉम्पैक्ट फैब्रिक बनता है जो अमिग्रोमी, टॉयज और कीचेन्स के लिए परफेक्ट होता है। रो कंप्लीट करने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और अपना वर्क टर्न कर लेंगे। चलिए फिर से हम एक सिंगल क्रोशे लाइन कंप्लीट करते हैं। इसके लिए हमें ये वी शेप में से इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करना है और पुल करना है। फिर यार्न ओवर करके दोनों लूप से बाहर निकाल लेना है। बेस चेन पर हमने सिंगल क्रोशे करने के लिए 1 साइड लूप का यूज़ किया था,
बट अब सेकेंड लाइन के लिए, बाकी लाइंस के लिए हम दोनों लूप का यूज़ करेंगे। इसी तरह हम सेकेंड लाइन भी सिंगल क्रोशे की कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमारी सिंगल क्रोशे स्टिच बन जाएगी। अब हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए हम येलो कलर का यार्न लेंगे। अब हम येलो कलर यार्न में नॉट लगाकर अटैच करेंगे हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए। अब हम एक चेन बनाएंगे और टर्न कर लेंगे। अब हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यार्न ओवर कीजिए। अब हुक को नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट कीजिए, यार्न ओवर करके पुल कीजिए। अब हुक पर 3 लूप्स हैं। अब ये यार्न ओवर कीजिए और तीनों लूप के थ्रू बाहर निकाल लीजिए। चलिए फिर से करते हैं। यार्न ओवर कीजिए, नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट कीजिए, फिर यार्न ओवर करके बाहर निकालिए। अब हुक पर 3 लूप्स हैं, यार्न ओवर करके तीनों लूप से बाहर निकाल लीजिए। और इस तरह हाफ डबल क्रोशे स्टिच बन जाएगी। अब सेम प्रोसेस हमको एंड तक रिपीट करते जाना है। इससे हमारी हाफ डबल क्रोशे की एक रो कंप्लीट हो जाएगी। अब हाफ डबल क्रोशे की भी हम सेकेंड रो बनाएंगे। उसके लिए हमें एक सिंगल चेन बनानी है, फिर वर्क को टर्न करना है और फर्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे फिर से करते जाना है सेम। मैंने हर स्टिच की सेकेंड रो इसलिए बनाई है कि आपको बैक साइड भी स्टिचेस करने में दिक्कत ना हो। इस तरह हम हाफ डबल क्रोशे की भी सेकेंड रो कंप्लीट कर लेंगे। ये स्टिच सिंगल क्रोशे से थोड़ी सी टॉल होती है और फैब्रिक को सॉफ्ट टेक्सचर देती है। अब हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच सीखेंगे। उसके लिए मैंने ग्रीन कलर का यार्न लिया है, उसमें एक स्लिप नॉट लगाई है और फिर उसको हुक पे अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। अब सबसे पहले यार्न ओवर कीजिए, फर्स्ट स्टिच में इंसर्ट कीजिए, यार्न ओवर करके पुल कीजिए। हुक पर 3 लूप्स हैं, यार्न ओवर करके 2 लूप से बाहर निकालिए, फिर से यार्न ओवर कीजिए और 2 लूप से बाहर निकाल लीजिए। इस तरह हमारी डबल क्रोशे स्टिच बन जाएगी। चलिए फिर से करते हैं। यार्न ओवर कीजिए, इंसर्ट कीजिए, यार्न ओवर करके पुल कीजिए, हुक पे 3 लूप से, यार्न ओवर करके 2 लूप से बाहर, फिर से यार्न ओवर करके 2 लूप से बाहर। बस सेम प्रोसेस हमको एंड तक रिपीट करते जाना है। अब इस तरह हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। अब एंड तक कंप्लीट करने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे। बैक साइड टर्न करेंगे। अब सेकेंड रो में भी हम डबल क्रोशे की स्टिचेस इन तक बनाते जाएंगे। चलिए फिर से करते हैं। यार्न ओवर कीजिए, फर्स्ट स्टिच में इंसर्ट कीजिए, यार्न ओवर करके पुल कीजिए और हुक पे 3 लूप्स हैं, 2 लूप्स से यार्न ओवर करके बाहर निकालिए, फिर से यार्न ओवर करके 2 लूप से बाहर निकाल लीजिए। अब सेकेंड रो के लिए भी सेम प्रोसेस एंड तक रिपीट करते जाना है।
इस तरह हम डबल क्रोशे की भी हम सेकेंड रो कंप्लीट कर लेंगे। डबल क्रोशे स्टिच टॉलर और थोड़ी सी ओपन होती है, इसलिए ये शॉल, ब्लैंकेट एंड गारमेंट्स में काफ़ी यूज़ की जाती है। अब हम डबल क्रोशे के लिए ब्लू कलर का यार्न लेंगे, उसमें एक स्लिप नॉट लगाएंगे और हुक पर अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद पुल करेंगे और 2 चेन बनाएंगे। वर्क को टर्न करेंगे। डबल क्रोशे के लिए सबसे पहले हमें हुक पर 2 टाइम्स यार्न ओवर करना है। अब हुक को स्टिच में इंसर्ट करना है, यार्न ओवर और पुल थ्रू करना है। अब हुक पर 4 लूप्स हैं। अब यार्न ओवर कीजिए और 2 लूप में से बाहर निकाल लीजिए। फिर से यार्न ओवर कीजिए और नेक्स्ट 2 लूप में से बाहर निकाल लीजिए और फिर से यार्न ओवर करके लास्ट 2 लूप में से बाहर निकाल लीजिए। इस तरह हमारी डबल क्रोशे बन जाएगी। चलिए फिर से करते हैं। 2 टाइम्स यार्न ओवर कीजिए, इंसर्ट कीजिए, यार्न ओवर करके बाहर निकालिए। हुक पर 4 लूप्स हैं, यार्न ओवर करके 2 लूप से बाहर, फिर से यार्न ओवर करके 2 लूप से बाहर और लास्ट में फिर से यार्न ओवर करके लास्ट 2 लूप से बाहर। अब सेम प्रोसेस हमको हर स्टिच में करते जाना है एंड तक। और इस तरह डबल क्रोशे की फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। अब फिर से सेकेंड रो के लिए हम 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और फर्स्ट स्टिच में फिर से डबल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे। 2 टाइम्स यार्न ओवर करना है, इंसर्ट करके यार्न को पुल करना है, फिर से यार्न ओवर करना है और दोनों लूप से बाहर निकालना है। फिर से यार्न ओवर करना है, नेक्स्ट 2 लूप से बाहर निकालना है और थर्ड टाइम यार्न ओवर करके लास्ट 2 लूप से बाहर निकालना है। अब सेम प्रोसेस से हम सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लेंगे। डबल क्रोशे स्टिचेस सबसे टॉल स्टिचेस होती हैं और डेकोरेटिव क्रोशे पैटर्न्स में यूज होती हैं। इस तरह हमारी डबल क्रोशे की भी सेकेंड लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अगर अब हम अपने स्टिचेस को ध्यान से देखें तो डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है। सिंगल क्रोशे सबसे छोटी और टाइट है स्टिच है, हाफ डबल क्रोशे उससे थोड़ी टॉल है, डबल क्रोशे उससे भी थोड़ी तो टॉल है और ओपन है और डबल क्रोशे सबसे टॉल स्टिच है। इन बेसिक स्टिचेस को सीखकर आप बहुत सारे क्रोशे प्रोजेक्ट इजीली बना सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा होगा और आपको बेसिक क्रोशे स्टिचेस समझ आ गए होंगे। अगर आप बिगनर हैं तो इन स्टिचेस को प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आपको क्रोशे और भी बेटर होता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।